आज मैं आपको अश्वान देवी माता की कथा सुना रही हूँ। ये कथा आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जय माता अश्वान देवी लिखिएगा। ये कथा एक बाझन औरत की है जो मां नहीं बन पा रही थी 10 साल से। एक समय की बात है, एक गांव में एक सास ससुर और उनकी बहू रहती थी। बहू बड़ी सुशील और धार्मिक प्रवृत्ति की थी, लेकिन ना जाने भगवान को क्या मंजूर था। वो नित सवेरे पूजा पाठ सब करती, सास ससुर की सेवा करती, घर में झाड़ू बहारू करती, कपड़े लत्ते धोती। उसके बाद भी उसको ना जाने क्यों माता ने औलाद नहीं दी थी, ना तो लड़का ना तो लड़की। वो रोज सुबह शाम यही कहा करती थी, हे ईश्वर, हमें चाहे बेटा दे दो चाहे बेटी दे दो, एक बार मुझे माँ बना दो। और सास ससुर किसी का बच्चा भी गोद ना लेने देते थे, हर समय उसे बाज बाज कहते थे। सास तो चाहती थी कि वो जर मर जाए कहीं जाके, क्योंकि रोज उससे रात में यही कहती थी, अरे तू जर मर जा तो अपने लड़के का दूसरा ब्याह रचा दूं। आदमी जो था उसका 8 साल से परदेश में था, वो भी गाँव ना आया था। इस बात से वो दुखी थी, क्योंकि वो पैसे तो भेज देता था समय से, लेकिन गाँव ना आया। अच्छा, सब लोग कहते जा अपने मायके ही चली जाओ, गांव मोहल्ले वाले बोले तो बोली जाए कहाँ, एक बूढ़ी माँ थी वो भी मर गई थी। अब उसके पास सर छुपाने के लिए बस इस ससुराल का घर ही बचा था, जहां से वो कहाँ चली जाए। एक दिन सास ने बहुत जली कटी सुनाई तो उसका मन आया कि जाओ हम मर ही जाएं। बाहर गई तो देखो गांव मोहल्ले वाले भी बाज बाज कह के पुकार रहे थे। बहुत रोती रही। रात में उसने सोचा कुएं में ही जान दे देंगे। जैसे वो आधी रात को कुएं में जान देने के लिए गई तो वहां दो परिहारे ना जाने किसी का शादी ब्याह होगा तो पानी लेने आई थी। ये कूदने जाने लगी, दोनों ने बचा लिया। बोली, ये क्या करती हो बहन, अपनी जान देने जा रही हो। उसने फिर पूरी अपनी बात बताई। आप बीती सुना सुना रही थी और रोती जा रही थी कि क्या करे, अगर मरे ना तो क्या करे बताओ। मेरा आदमी जो है वो 8 साल से परदेश में है, वो भी नहीं मेरी सुध लेने आता है। बाज बाज कह के करते हैं। कहते रुपया पैसा धन दौलत घर मकान अगर कुछ ना हो तो आदमी जी सकता है, लेकिन ये बाज वाली गाली कोई भी औरत नहीं सुन सकती है। और पहले भी तो इतनी दवा दारू भी ना होती थी जो कर ले, और ना तो सास ससुर कहती है मेरी कोई गोद लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो वो दोनों उसको समझाती है, देखो मरने से तुम्हारे कष्ट दूर नहीं होंगे, वो तो और कष्ट बढ़ जाएंगे तुम्हें। ऐसा करो, यहाँ जंगल है और जंगल में जाना तो एक अस्वान देवी माता का छोटा सा मंदिर है, उस मंदिर में जाके नित्य पूजा करो। क्या पता तुम्हारी माता सुन ले, क्योंकि हमने सुना है जिसके घर नहीं होता वो घर बनवा देती, जिसके आधा औलाद ना तो औलाद देती हैं, जिसकी शादी ब्याह ना हो रहा उसको शादी ब्याह रचा देती हैं। मुंडन छेदन सब कराने लोग अस्वान देवी माता के यहाँ आते हैं, हम लोग तो हमेशा उनकी पूजा करते हैं। तो उसने कहा ठीक है। उसने कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। वो उसी समय वहां चली गई और खूब रोती रही, खूब रोती रही। ना जाने कब भोर हो गई। जब भोर हुई तो उसने देखा, अरे ये तो छोटा मंदिर जरूर है, लेकिन कितना अच्छा सुंदर और शांति देने वाला मंदिर है। मेरी भी कौ सुन ले। उसने अस्वान देवी माता के हाथ जोड़े और मूर्ति को छू के आई और बोली, अस्वान देवी माता, अब तुम ही मेरी रक्षा करो, जब तक तुम मुझे पुत्र देने का वचन ना दोगी तब तक मैं यहाँ आना ना छोड़ूंगी। अब वो जल्दी जल्दी सब खाना बना लेती, सास ससुर को खिला देती, और जैसे सास ससुर सो जाते वो कुंडी लगा के बाहर से और कलश लेके और पूजा की थाली लेके आ जाती और चुप्पे चुप्पे माता के मंदिर में जाके पूजा करती। अब उसको जंगली जानवर का और किसी चीज का, ना डाकू ना चोर का भय भी नहीं था। वो कहती है, स्वान देवी माता जब सबकी रक्षा करती तो मेरी भी करेंगी। अब वो नित्य उसने नियम बना लिया। ऐसे करते करते 2 महीने हो गए उसको पूजा करते। जब 2 महीने पूजा करते हुए तो एक दिन माँ ने भोर में उसको दर्शन दिए। बोली, बता बेटी तो क्यों इतनी दुखी है। माँ तो सब जानती ही थी, फिर भी उन्होंने पूछा, बता बेटी तुझे क्या चाहिए। तो वो बोली कि माता, मेरे घर में हमको बच्चे के लिए सब चिढ़ाते हैं, कहते हैं तू बाज है, जा जर मर जा। अब तो गांव मोहल्ले वाले भी हमको देख के ना पानी भरते, अगर मंदिर जा रहे होते तो अपना रास्ता बदल देते। बताओ मैं कहाँ जाऊं माता, आप जो कहोगी मैं वही करूंगी। तो बोलती, बेटी अरे तू तो बड़ी सच्ची भक्त है, तू परेशान ना हो। जब तेरे मैं 2 पुत्रों का आशीर्वाद देती हूँ, और जब तेरे पुत्र हो जाए तो तुम उन्हें यहाँ लाना और दर्शन कराना और मेरी दुर्रैया कराना। बोली ठीक है माता। अब जैसे क्या करती, भोर होती है ये जल्दी जल्दी घर जाती है
झाड़ू बार करती है और खाना बना रही होती, तभी उसका पति दरवाजे में खटखट आवाज लगाता, अम्मा अम्मा हम देखो आ गए। अरे ये क्या, अरे ये लौट आए 8 साल बाद। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, उसे लगता था चारों दिशाओं में नाचे गाएं, जोर जोर से शोर मचाए, लेकिन लोग लाज से वो क्या करती, चुपचाप अपना भोजन बनाया। सास ससुर को परसा, लड़के को परसा। लड़का अपने माता पिता से जब बातचीत करके आया ऊपर खाना खाने, तो बोली, अरे आपने तो 8 साल तक मुझे अकेला छोड़ दिया। आपने क्या करा, क्या बारात ले लिया या किसी और के चक्कर में फंस गए हो? बोला, अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। माँ ने पत्र लिख के भेजा था कि तू जल्दी से जल्दी आ जा। अगर इसकी याद औलाद होती है साल भर तो ठीक है, वरना मैंने तेरे लिए दूसरी लड़की देखी, उससे शादी कर ले। ये बात सुनते ही वो रोने लगी। बोली, ऐसा ना करिए, मुझे साल भर का तो मौका दीजिए। बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, अरे तुम्हारी जैसी पत्नी मिलेगी कहाँ, लेकिन फिर करूँ क्या, वंश कैसे चलेगा? आद औलाद नहीं होंगी तो तुम ही बताओ, फिर हम लोग का जीवन कैसे कटेगा, कौन सेवा करेगा बुढ़ापे में? वो हामी भरती है कि अगर साल भर में अगर ना मेरे कोई हो तो आप कर लीजिएगा। फिर कहता, तुम्हारा क्या होगा? कहती है, अरे मैं भी कोने में पड़ी रहूंगी, सास ससुर की सेवा करूंगी। मुझे दासी समझ के इसी घर में रख लेना, क्योंकि मेरा मैका तो है नहीं, मैं कहाँ जाऊंगी। पति पत्नी दोनों बातें करते, ना जाने कब सवेरा हो जाता है। फिर दूसरे दिन वो नहाती धोती है और फिर भोजन बनाती है। और अब इसका पति सो जाता था, लेकिन उसने पूजा करनी ना छोड़ी। वो रोज वहां पे जाती और दिया बाती करके माता के आ जाती मंदिर से। ऐसे से समय बीता रहा। थोड़े दिन उसका पति रहा, अच्छे बोले चाले, सबसे लेटा बैठा। उसके बाद वो जब जाने लगा तो अपनी पत्नी से कहने लगा, धीरज रखो, भगवान चाहेगा तो हमारे जरूर औलाद औलाद होगी और हम एक दूसरे का साथ ना छोड़ेंगे। ये उसकी मीठी बातें सुन के उसकी पत्नी का प्रसन्नता से मुख खिल उठा। उसके बाद धीरे धीरे समय बीतने लगा। अरे अभी महीना भर भी ना हुआ था, इसके उल्टी आने लगी। उल्टी आने लगी तो सास ससुर ने कहा, "अरे, ना जाने इसने क्या खा पी लिया, जाओ वैद्य जी को दिखाओ।" वैद्य जी को बुलाया गया तो वैद्य जी ने कहा, अरे भैया ये बीमारी माँ नहीं है, आपके घर में तो खुशी आने वाली है, आपकी बहू तो माँ बनने वाली है। ये बात सुनते ही तो सास लग रहा था पूरे नगर में ढिंढोरा पीट डालेगी, लेकिन इतने सालों बाद हो रहा था, उसने किसी को नहीं बताया। फिर अपने लड़के को पत्र लिख के बताया, तो पिता बनने वाला है। लड़का भी दौड़ा दौड़ा शहर से आ गया और बोला, अब जब तक औलाद औलाद नहीं हो जाएगी मैं यहीं रहूंगा, इसकी देखभाल करूंगा। अब तो उसको बढ़िया बढ़िया पकवान मिलने लगे, देसी घी के लड्डू सास बना के खिलाने लगी, फल फूल से उसको थाल भर भर के देने लगी, दूध दही, कोई चीज की कमी नहीं। आगे पीछे घूमती और बोलती, बहू तू काम ना कर, तू पानी ना भर, तू खाना ना बना, तू झाड़ू बहारू ना कर, तू बस अपना ख्याल रख। धीरे धीरे समय बीता, 9 माह पूरे हुए तो उस बहू के दो सुंदर सुंदर बेटे हुए। दोनों सुंदर बेटे हुए तो उसने तो मन में ठान ही रखे थे, 1.25 महीना जब हो जाएगा तब मैं आसमान माता की दोरैया चढ़वाऊंगी। अब जब उससे सब पूजा पाठ और ये छठी भरों सब हो गया, तब पति बोला, अब तो मैं माँ जाऊंगा, बहुत दिन हो गए। अरे अच्छा, अगर मैं कमाऊंगा नहीं तो हम लोग खाएंगे क्या? तब पत्नी बोली, कल के बाद चले जाना। बोला, ऐसे कल के बाद क्या है? बोली, सास ससुर से सारी बातें बताई उसने कि ऐसा ऐसा था, हम बनने जा रहे थे, पनिहारों ने बताया कि वहां मंदिर है, फिर मैंने मंदिर में पूजा की, ये की, माता ने आशीर्वाद दी हमको। सास सुन के बड़ी लज्जित हुई कि मुझे अपनी बहू से ऐसा नहीं बोलना चाहिए, जर मर जा। अरे ये तो भगवान की कृपा है, किसके हो किसके ना हो। बोली, बहू तुम जैसा कहती हो वैसा करो। तो सास बहू पूरे मोहल्ले में गई और जितनी सुहागले थी सबको न्योताई। अब बोली, सबको सुबह भोर होते ही जाना है जंगल में, जंगल में जो मंदिर है उसमें पूजा पाठ करना है। दो पनिहारें थी तो वो इंतजार करती रही, रात जब होगी तभी तो पनिहारी नाती पानी भरने। जब पनिहारी नाई दोनों तो उसने कहा, तुमको भी न्योत रहे हैं। तो सास पीछे खड़ी बोली, अरे पनिहारी को कर रही हो, ये क्या कर रही, हम लोग तो पंडित हैं, पंडितों के। तो बोली, माँ सुहागलों में नहीं कुछ देखा जाता है। अब जो वो थी वो भी नहा धो के सब लोग मूड महावर करके भाई मंदिर को सब चले। टोला मोहल्ला वाले भी देखे, भाई देवी माता की कृपा रही, बहू तो बड़ी दर्शन पा गई, बड़ी अच्छी है, बड़ी संस्कारी है। भाई सास ससुर बेटा दोनों बेटों को लेके गई वहां पे अपने मंदिर में जाके मंदिर धोया धाया, वहां सबको अपने कलश रखा, कलश रख के धूप बत्ती दीप जो भी पूजा दी करा।
सबको चना चबवाया। और सब लोग जब पूजा पाठ कर लिए तो बोली, हे माँ, जैसे हमने हमें तुमने दिया ऐसे सबको देना। जैसे कहते उसके दिन बहुरे ऐसे सबके दिन बहुरे। बोलिए अश्वदेव माता रानी की जय।